1857 का विद्रोह, इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है उसको हम इसमें देख लेंगे सबसे पहले। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था, यह पहला ऐसा विद्रोह था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक प्रतिरोध के रूप में अभिव्यक्ति करके आया था, प्रतिरोध के रूप में अभिव्यक्ति करके आया था। और इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें सबसे पहले सेना लोग जितने थे, कंपनी के सेना और कंपनी के सिपाही जो भी भारत के थे, वो इसमें विद्रोह के रूप में शामिल हुए थे। विद्रोह के रूप में इन्होंने सबसे पहले अपना एक भूमिका निभाया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जनता की भी भागीदारी इसमें हासिल कर ली गई थी। मतलब जनता लोग भी इसमें इंटरेस्ट लेने लगा कि 1857 में हम लोग भी पूरी तरह से भूमिका निभाएंगे, भारत की जनता भी। और उधर से ब्रिटिश लोग तो थे ही। अब विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिपाही विद्रोह, जो ब्रिटिश के इतिहासकार हैं, ब्रिटिश के इतिहासकार बोलते हैं कि ये सिपाही विद्रोह है। और भारतीय विद्रोह और महान विद्रोह, ये भारतीय इतिहासकारों द्वारा बोला गया है। अगर आपको कहीं पे देखने के लिए मिलेगा कि सिपाही विद्रोह, तो ये समझ लेना है आपको कि ये ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा बोला गया है। सिपाही विद्रोह किसके द्वारा बोला गया है? ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन जो अगर बोला जाए भारतीय विद्रोह या महान विद्रोह, तो महान विद्रोह या भारतीय विद्रोह बोला जाएगा तो ये भारतीय इतिहासकारों ने दिया था। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह है वो भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, जो कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा बोला गया। कि विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा कि यह भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। कौन सा? 1857 का। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको वहाँ पे आंसर है हमारा कि भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध। ठीक है, इस विद्रोह के जो कारण थे, कई कारण थे। पहला राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारण जो था, इसमें यह बोला गया कि अंग्रेज की विस्तारवादी नीति। तो इसमें क्या हुआ देखते हैं। इसमें 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेज की विस्तारवादी नीति और व्यवगत का सिद्धांत था। जिसमें मतलब क्या हुआ कि भारतीय शासक और बहुत सारे ऐसे थे जो कि भारत के तभी नागरिक काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया, मेन मेन सब पदों से हटा दिया गया। जिसमें कि रूढ़ा जितना भी सत्तारूढ़ परिवार थे, जिसको सत्ता मिली हुई थी, तो वो सारे टेंशन में आ गए, वो सारे में भय आ गया, अंदर से डर आ गया एक, कि पता नहीं ये इस तरह करके तो सारा का सारा हमारा शासन ही ले लेगा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनका एक बेटा था, तो रानी लक्ष्मीबाई के मतलब गोद लिया हुआ बेटा था, दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र को गोद लिया बेटा बोलते हैं। तो उन्होंने उसको गोद लिया हुआ था, तो उसको बोला कि सिंहासन पर बैठने के लिए हम नहीं देंगे, अंग्रेज लोग बोल रहे थे। और यही नहीं, नाना साहब का भी उन्होंने पेंशन ख़त्म कर दिया गया था, नाना साहब का भी पेंशन ख़त्म कर दिया था। और भी बहुत सारा इसमें चीज़ शामिल हो गया, जैसे कि ब्राह्मण को संतोष तो कभी नहीं था उस समय, ब्राह्मण पूरा असंतोष रूप में रहने लगा। और मतलब एक जाति को लेकर के भी उन्होंने बहुत हमें बांटा है, ऐसा तो हमको पता ही है। तो वो क्या करते थे कि ब्राह्मण और जितने भी थे, जो बड़े बड़े जात थे, बोला मतलब जो ये 1857 की क्रांति खत्म हुई, तो उसके बाद बोला गया कि इसको पूरी तरह से ब्राह्मण और जो भी बड़े बड़े जात हैं, जिनको मतलब युद्ध नीति में इनको थोड़ा भी हिस्सा ही नहीं दिया जाए, जो लड़ाकू प्रवृत्ति के ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए जब ये युद्ध खत्म होता है। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं इस युद्ध में क्या क्या होता है, मतलब 1857 के विद्रोह में क्या क्या होता है। 1857 के विद्रोह में उसके पहले एक और कानून था, जिसको हिंदू कानून में बदल दिया गया था। उसमें था कि 1850 के पहले जो वंशानुगत क्रम में सब कुछ चलता था, लेकिन उसके बाद एक हिंदू कानून को बदल दिया गया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे चीज़ जो कि चेंजिंग भी हुए थे। मतलब ऐसा नहीं कि अंग्रेज हमारे लिए सब कुछ खराब ही किए थे, 1857 में बहुत सारे चीज़ चेंजिंग हुए थे, जैसे ये ट्रेन का आना, या फिर अगर आप देखेंगे कि सती प्रथा और कन्या भ्रूण जो हत्या हो जाती थी, मतलब बच्चा को अगर कोई बालिका हुई तो उसको भ्रूण में ही मार दिया जाता था, पेट में ही मार दिया जाता था। तो ये सब चीज़ को बोला कि मतलब ये अवैध चीज़ है, इसको किसी भी तरह रोका जाए, सामाजिक संरचना के लिए इसको खतरा माना गया। तो ये क्या हो रहा है कि सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, ये सब चीज़ बोला कि रोका जाए किसी ना किसी तरह से। सती मतलब अगर कोई लड़की विधवा हो गई तो उसका फिर से शादी कराया जाए। और रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब का भी शुरुआत किया गया। लेकिन इसको बोला गया कि ये यहाँ के आदमी सब संदेह की दृष्टि से देखने लगा
यहाँ के आदमी सब सोचने लगा कि कहीं मतलब इसमें से कोई और ये जातिवाद तो नहीं करवाएगा या फिर कुछ ऐसा तो नहीं करवाएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ट्रेन पे क्या कर रहा था कि नीचे में पंडित जी लोग को दिया गया था, ब्राह्मण लोग को दिया गया था, और ऊपर में क्या कर रहा था कि ऊपर में कोई अदर कास्ट को दे देता था, शूद्र वगैरह को दे देता था। तो पंडित लोग जी लोग जितना था वो चिढ़ जाता था इस चीज़ से। तो पंडित जी लोग जब चिढ़ जाता था तो क्या हो रहा था, बोल रहा था कि पंडित जी लोग चिढ़ करके कि हम ये चीज़ को नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग पंडित जी हैं, हम लोग नीचे रहेंगे, ब्राह्मण है हम लोग नीचे रहें, हम लोग नीचे कैसे रह सकते हैं, हमारे ऊपर वो शूद्र कैसे जा सकता है। मतलब सीट दो ही था ट्रेन पे, तो क्या करता। तो ये सब चीज़ को लेकर के बहुत उतना पढ़ा लिखा भी आदमी तभी नहीं हुआ करता था। तो और जो पढ़ा लिखा होता था वो ये सब युद्ध सब में शामिल नहीं हुआ था। तो इसलिए एक दिन हम आपको बताए भी थे कि आप अगर बहुत करीब से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1857 में जो युद्ध हुआ था, जो क्रांति हुई थी, उसमें सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा लड़ाई किए थे। ये चीज़ आप अगर बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि देखिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो भी अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको पेंशन का प्रॉब्लम कर दिया था। कुंवर सिंह इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनको जमींदारी की प्रथा को समाप्त कर दी गई थी। तो ये सब बहुत ही कारण थे। चलिए सैन्य कारण देखेंगे फिर हम इसके अगले वीडियो में, हम इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेंगे। इसको 5-6 पार्ट में करके 1857 का विद्रोह खत्म करेंगे, और अब 1857 का विद्रोह से लेकर के हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक खत्म करने का कोशिश करेंगे। चलिए अगले वीडियो में फिर देखेंगे सैन्य कारण क्या था।